नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लेसन 1 बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोविंग अप का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक नंबर 3 का बी पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। और इसका ए पॉइंट मैं पिछले वीडियो में कवर किया हूं। आप जाके वीडियो के ऑप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे आपको विकास की अवस्थाएं। चलिए, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं हम आपको बताते हैं। दोस्तों, विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार है। विकास एक लंबी और असत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न चरणों में विभाजित किए हैं, परंतु विकास की अवस्थाएं 6 हैं। यानी विकास एक लंबी और अनियमित चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 6 अवस्थाएं बताए हैं जिससे कि व्यक्ति को में आए। जैसे पहला है गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था, और पांचवा आपका है प्रौढ़ावस्था और छठा है वृद्धावस्था। चलिए एक एक करके मैं इस सभी अवस्थाओं को जानते हैं। इसमें क्या है वो पहली अवस्था बताते हैं, गर्भावस्था। नंबर 1 पे देखिए लिखा है, यह अवस्था 2 माह से बच्चे के जन्म तक की होती है। यानी जब बच्चा 2 माह का होता है और जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक की अवस्था होती है। 2 अवस्थाएं आती हैं इसमें, 3 अवस्थाएं गलती से हो गया है। और इसमें 2 अवस्था होती है, पहला होती है बीजावस्था, दूसरा होती है भ्रूणावस्था। तो चलिए हम अभी इसके विषय में जो बीजावस्था होती है, यह अवस्था गर्भ से 2 सप्ताह तक होती है। जब बच्चा मतलब माँ के गर्भ में पलता है, इसके बाद जब 2 सप्ताह हो जाता है तब तक की अवस्था को हम बीजावस्था कहते हैं। और उसके बाद जो भ्रूणावस्था है, यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। यानी जब माँ के गर्भ में बच्चा जब 2 सप्ताह का हो जाता है, इसके बाद आगे जो 2 माह तक समय बीतता है तो इस अवस्था को उसके अंतर्गत रखा गया है, सब 2 सप्ताह से 2 माह के अंतर्गत। वो दूसरा पॉइंट बताते हैं जिसका नाम है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार की प्रक्रिया का, जैसे चूसना, निगलना, श्वसन, सर्जन करना आदि। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य बालक द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित स्थापित करना है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये अवस्था होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और जो इस अवस्था में मेन इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था को नवजात शिशु अनेक प्रकार की प्रक्रिया करता है। यही अवस्था 2 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें बालक चूसना, निगलना, श्वसन का कार्य करना आदि की प्रक्रिया प्रमुख कार्य द्वारा बालक द्वारा किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में 3 नंबर है बाल्यावस्था। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं आती है दोस्तों। इसमें भी स्टूडेंट 2 प्रकार की अवस्थाएं आती है। पहली अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी जो उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या है हम आपको बताते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो है, इस अवस्था को 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। यह अवस्था निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे में यह अवस्था इतनी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी पॉइंट का अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यह अवस्था जीवन का स्वर्ण काल या अनोखा काल होता है और इसे कठिन काल की अवस्था भी कहते हैं। और ख जो है, इसे सुनहरा अवस्था, उत्सुकता, जिज्ञासु, प्रश्न पूछना, जिद्दी, अवज्ञाकारी और पूर्व विद्यालय अवस्था तथा खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। जैसे इस अवस्था में दोस्तों जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो पूर्व बाल्यावस्था, उसमें बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रकार की प्रवृत्ति होती है। वो कुछ चीज़ को देखता है नई नई, तो उसको पूछने की प्रक्रिया उसके अंदर जागती है, भावना जागती है कि उस चीज़ को हम पूछें क्या है। तो इस अवस्था में बालक के साथ ऐसी प्रक्रिया होती है। और दूसरा है इस उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो समय निर्धारित किया गया है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे हैं आप तो। नहीं तो हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा।
यह अवस्था भी निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे क में इस अवस्था को जीवन की उत्पत्ति या प्रारंभिक काल अवस्था भी कहते हैं, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होता है, यह बच्चे का प्रारंभिक जीवन का अवस्था होती है, जहाँ से बच्चा अब शुरुआत करना चालू करता है। और इस अवस्था में बालक टोली बनाना, गिरोह की अवस्था रखते हैं। जैसे टोली बना के, झुंड बना के बालक एक साथ रहना चाहते हैं और उसमें कुछ न कुछ सीखते हैं। इसी अवस्था में उनके अंदर ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और सृजनता की ओर झुकना, नैतिकता की अवस्था और शांति अवस्था होती है। और शांति अवस्था भी इसी में बच्चे के साथ होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं उनकी शारीरिक विकास अधिक होता है लड़कों के अपेक्षा। हम आपको बताते हैं चौथा, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। यह भी दोस्तों अवस्था बहुत संघर्षशील अवस्था होती है। बताते हैं, इस अवस्था को 12 से 21 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। ये जो किशोरावस्था है इसे 12 से 21 वर्ष तक मानी गई है। और इस अवस्था को जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, यानी जीवन का बहुत बसंत काल अनुभूत करने वाला अवस्था होती है। और यह अवस्था तीव्र संवेग और संघर्ष की अवस्था होती है, जिसमें तूफान जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है अंदर। और उसके बाद चिंतन, शरीर की तीव्र परिवर्तन, स्त्रियोचित पुरुषोचित भूमिका निर्वाह की अवस्था होती है, जो ये अवस्था इसे किशोरावस्था कहते हैं। पौढ़ावस्था क्या होता है? यह अवस्था 21 से 60 वर्ष तक की अवस्था है। जब व्यक्ति 21 से बालक 21 से 60 वर्ष तक की अवस्था प्राप्त करता है तो उसे हम पौढ़ावस्था कहते हैं। और जो वृद्धावस्था है यह 60 वर्ष से जब तक व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं होता है तब तक ये अवस्था चलती रहती है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों को, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, ताकि हम और से अच्छा इम्प्रूव कर सकें। और हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, जिसका पॉइंट इस प्रकार है। पहली पॉइंट है बालक का शारीरिक विकास, दूसरा व्यक्तिगत विकास के आयाम, और तीसरा होगा बालक के विकास पर विभिन्न अभिकरणों का प्रभाव। दोस्तों मेरा की एजुकेशन के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए, और शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम आपका कमेंट के माध्यम से अच्छी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें। और आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। वहाँ पे जाके आप इसको टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे इसका PDF फॉर्म में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।